हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपीएस स्टडी में। मैं अभिनव प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी फैट के बारे में। क्या होगा इसका सिलेबस, कैसे तैयारी करें और एग्ज़ाम कब होगा। यदि आपने अभी अभी फॉर्म फिल किया है, ठीक है, और यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है बचे हुए समय में, और एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, परीक्षा तिथि 15 और 16 अक्टूबर 2022 को निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर परीक्षा की बात करें तो कब है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आप 2022 कर लीजिए। और जो इसका परीक्षा परिणाम है मार्च 2023 में आने की इसकी संभावना है। और जो पुराना यूपी पीएड की वैधता थी वो 28 अक्टूबर 2022 तक की थी। ठीक है, और नौकरी ले पाएंगे तो जो 75 प्लस क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब वो नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 60 से ऊपर तो आपको क्वेश्चन बनाना ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, और आप लगभग 75 क्वेश्चन सॉल्व आपको करना ही है। ठीक है, और जो यूपी पैट है वो 2023 में होने वाला नहीं है, क्योंकि यही माना रहेगा। इसके बाद इलेक्शन है और जो 2023 में वैकेंसी आएगी वो इसी के माध्यम से होने वाली है। तो आखिर क्या है पीईटी की परीक्षा, तो आपको पता ही होगा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने पीईटी यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की है। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जो वैकेंसी निकालती है, तो इस पीएटी के माध्यम से वैकेंसी भरी जाएगी। अगर कुछ वैकेंसी को छोड़ दें, जैसे यूपी पुलिस है तो ये वैकेंसी इसके माध्यम से नहीं होगी, वो डायरेक्ट होगी। लेकिन कुछ और वैकेंसी हैं तो वो इसके माध्यम से पीटी के माध्यम से होगी, जिसका उद्देश्य यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इस परीक्षा की खासियत यह है कि अब तक यूपी ट्रिपल एससी में असफल होने वाले उम्मीदवारों को किसी दूसरे एग्जाम में आवेदन करने के लिए पूरा बायोडेटा देने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब इस नई प्रक्रिया के तहत पीईटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसा नहीं करना होगा। तो आप यदि कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पूरा बायोडेटा नहीं देना होगा। आप अपना जो पैट का रोल नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन संख्या है, वो आप डालेंगे तो अपना पूरा बायोडेटा ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, तो आपको पूरा भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। ठीक है, तो उम्मीदवारों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी वैधता कितनी है, 3 वर्ष की रहेगी। आगे देखते हैं इसका विषय क्या है। तो इसका जो सिलेबस की बात करें तो इसमें जो भारतीय इतिहास है वो आपका 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, कितना है, 5 नंबर का है। और राष्ट्रीय आंदोलन है तो ये भी 5 नंबर का है। भूगोल भी 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थशास्त्र ये भी आपका 5 नंबर का है। भारतीय संविधान और जनता प्रशासन ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करें जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं, वो भी 5 नंबर का है। प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है, तो इसमें अंक गणित पूछा जाएगा, वो भी प्रारंभिक, ये भी 5 नंबर का है, ज़्यादा इसमें मैथ नहीं आना है। और सामान्य हिंदी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, एवं तर्क एवं शक्ति जो रीजनिंग है वो भी 5 नंबर की। ठीक है, और सम की करंट अफेयर 10 नंबर की दोस्तों। और सामान्य जागरूकता ये भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो जो मेन टॉपिक हैं आपकी जो 10 नंबर वाले, तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, आपको ये आपका है। और आगे देखते हैं अभी और भी है। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण ये आपका कितना है, 10 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर का है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी 10 नंबर का है। तो जो 10 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको करके आना ही है, हर हाल में इस क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। आप ग्राफ और जो गद्यांश है इसका आप यूट्यूब से कहीं से भी 2-3 टीचर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले हैं, 2021 की बात करें तो आवेदन 22 लाख लोगों के भरे गए थे। ठीक, अभी बात करें तो कितने 40 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। प्रवेश पत्र उसमें से कितने के आए थे, तो 22 लाख के आए थे। और ठीक है, और पेपर कितने दिया था, 18 लाख ने दिया था। और पेपर कितने 2 शिफ्टों में हुआ था। लेकिन अब की बार जो आवेदन जो प्रवेश पत्र है लगभग 37 लाख आने की उम्मीद है, क्योंकि 2-3 लाख लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो डालते हैं लेकिन उसकी फीस सबमिट नहीं करते हैं, तो उनका या किसी फॉर्म कोई गलत मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। और अगर बात करें तो 35 लाख लोग पेपर देने जाएंगे और पेपर लगभग 4 शिफ्ट में होगा, ये अनुमान है। ठीक है, हमारा ये अनुमान है, कोई एग्जैक्ट तत्व नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपको मैं बता दूं। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी ग्राफ की
और गद्यांश की और तालिका की। तो ये आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। 10 नंबर आपको यहाँ से लेना है, 10 नंबर आपको यहाँ से लेना है, 10 नंबर आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। तो अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए आपको रेशियो और परसेंटेज वाला टॉपिक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर मैथ में आप परसेंटेज और रेशियो वाला टॉपिक आता है तो ग्राफ आप अच्छे से बना सकते हैं। तो आपको ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें और गद्यांश की प्रैक्टिस शुरू कर दें और तालिका की प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसके बाद और क्या पढ़ना, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ से आपको करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर आपको लगभग 1 साल का बिल्कुल पढ़ना है और इसके लिए आप कोई अच्छी सी बुक खरीद सकते हैं। और जैसे बात करूँ तो यहाँ पर घटना चक्र नाम की पुस्तक आती है, कौन सी, घटना चक्र, ठीक है। तो अब घटना चक्र से आप अपना पूरा ये जो करंट अफेयर है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो समसामयिकी है ये 10 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो घटना चक्र आप पूरा पढ़ डालिए 1 साल का और 10 नंबर का है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस है, जो जीए है, ये भी आपका 10 नंबर का है। तो ये आपको पढ़ना है। तो इसके लिए एक बुक है आपकी स्पीडी, ठीक है। स्पीडी बहुत छोटी सी बुक है, आप इसको पढ़ डालिए तो आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो यह आप ये पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या है, रीजनिंग, तो 5 नंबर की आपको करना ही है। आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप हिंदी है तो 5 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और बात करूँ प्रारंभिक अंकगणित तो ये तो लगभग आपका बन ही जाएगा, तो आप यहाँ से 5 नंबर ले सकते हैं। विज्ञान है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको जितना आता है लगभग 5 नंबर की आनी है, आप 2 या 3 नंबर आसानी से ले आएंगे। बात है 2 नंबर की तो छूट जाने तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है भारतीय संविधान, ये आपको पढ़ना है। भारतीय इकोनॉमिक्स ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आप छोड़ सकते। भूगोल है आपको नहीं पढ़ना, छोड़ सकते। राष्ट्रीय आंदोलन आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ये कुछ टॉपिक बताए हैं, आप अगर ये पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए आप 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से। और बात करें हिंदी तो हिंदी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 5 5 10 यहाँ हो गया, ये 20 हो गया, और 20 और 20 40 और 45 नंबर तो आपको यहीं हो गया। तो यहाँ से आप नंबर बना सकते हैं। 45 के बाद 10 नंबर का ये है, तो आप 70 75 स्कोर अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इन चैप्टर को पढ़ के जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप अदर सब्जेक्ट पढ़ें। अगर भारतीय इतिहास पढ़ें तो बहुत लंबा सिलेबस है, और इतिहास में तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इतने सरल क्वेश्चन आएंगे कि 2 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसी तरह आपको इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ना, भूगोल बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। और विज्ञान की बात करें तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान भी नहीं पढ़ना, यहाँ से आप 2-3 नंबर आसानी से बना सकोगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपने पेट का फॉर्म डाला हुआ है तो आप मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल पेपर ईजी आता है, क्योंकि 10th लेवल का है। और अच्छे नंबर ले आइए, तो लगभग 70 नंबर तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो आपका अच्छा रहेगा। तो आगे आप जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम रहेगा तो आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।